मृत्यु किस तरह खेल खिलाती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का विषय है कि मृत्यु किस रूप में आदमी को लेने आती है। वैसे तो कहा गया है कि भगवान की मर्जी के बिना कोई घटना नहीं घटती। सृष्टि का प्रत्येक कार्य ईश्वर इच्छा से ही होता है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमारियों के अवसाद में घिरा है, कोई दुखों में डूबा है, कोई सुखी जीवन जी रहा है, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी के साथ अनहोनी हो गई। ये समस्त कार्य ईश्वर की देखरेख में ही होते हैं, पर परिणाम भोगने का कारण मनुष्य स्वयं होता है। वो अपने कर्म से ही सुखी रहता है और अपने कर्म से ही दुख भोगता है। अपने कर्म से अच्छी मृत्यु पाता है और अपने कर्म से ही जिल्लत की मौत मरता है। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मृत्यु किस किस रूप में आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धर्मा नाम का बड़ा ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन उसके मन में अपने मित्र से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसका मित्र का गांव वहां से कई मील दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। धर्मा अपने मित्र के गांव के लिए चल दिया। पहले कोई सवारी की व्यवस्था तो थी नहीं। ज्यादातर लोग एक से दूसरे गांव के लिए पैदल ही सफर करते थे। धर्मा भी मित्र से मिलने के लिए पैदल ही चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बड़ा ही हष्टपुष्ट आदमी मिला। वो भी व्यक्ति कहीं जा रहा था। उसने सोचा कि चलो इसी आदमी के साथ लग जाते हैं, बोलते बतलाते जाएंगे तो सफर बड़ा आसान हो जाएगा। अब तो धर्मा के साथ वो आदमी भी साथ हो लिया। धर्मा पंडित ने उस आदमी से पूछा, भैया आपका क्या नाम है? तो उसने बताया कि उसका नाम कालेश्वर है। धर्मा को उसका नाम बड़ा अजीब लगा। फिर सोचा नाम से क्या है, नाम तो लोगों के अजीब अजीब होते ही हैं। अब वे दोनों आपस में बातचीत करते हुए आगे को बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर एक छोटा सा गांव आता है। कालेश्वर ने कहा, मित्र मुझे कुछ जरूरी काम से इस गांव में जाना है, तुम तब तक आगे चलो, मैं तुम्हें आगे मिल जाऊंगा। धर्मा ने कहा, ठीक है मित्र, मैं आगे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इतना कहकर धर्मा आगे के लिए चला गया और वो राहगीर कालेश्वर गांव में घुस गया। उसके गांव में जाते ही एक अजीब सी घटना घट गई। एक आदमी को एक बैल ने मार दिया और जैसे ही उस आदमी की मृत्यु हुई, वो कालेश्वर फिर उन पंडित जी के पास में पहुंच गया। वे साथ साथ फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें फिर एक गांव नजर आया। वहीं गांव से बाहर एक मंदिर था। उन्होंने मंदिर पर ठहर कर जलपान किया और उसी मंदिर पर ठहरने का विचार बनाया, क्योंकि रात्रि होने वाली थी और धर्मा के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। सोचा क्यों न रात इसी मंदिर पर बिता लेते हैं। कालेश्वर ने कहा, ठीक है मित्र, जैसा आप उचित समझो। तुम तब तक भोजन करो, मैं इस गांव में घूम कर आता हूं। किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, मैं अभी लौट कर आता हूं। भोजन मैं लौट कर ही करूंगा। इतना कहकर वो कालेश्वर गांव में घूमने के लिए चला गया। कालेश्वर के गांव में घुसते ही गांव में आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें और लोगों की चीख पुकार सुनकर धर्मा को कुछ आश्चर्य सा हुआ कि ये आदमी जब भी किसी गांव में प्रवेश करता है, कोई न कोई घटना घट जाती है। अब इसे एक संयोग समझा जाए या फिर इस आदमी की करतूत। धर्मा को उस पर कुछ संदेह सा होने लगा, परंतु उसने कालेश्वर से कुछ नहीं पूछा। दोनों ने साथ साथ रात बिताई और सुबह उठकर वे आगे के लिए फिर चल दिए। चलते चलते फिर वे एक गांव में पहुंचे। गांव को देखकर कालेश्वर ने धर्मा से कहा, मित्र तब तक तुम आगे चलो, मैं इस गांव में घूम कर आता हूं। मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश पहुंचाना है। पंडित ने कहा, ठीक है, पर इस बार पंडित जी आगे नहीं गए। वे खड़े होकर वहीं देखने लगे कि देखिए ये आदमी गांव में जाकर क्या करता है। पंडित जी ये सब सोच ही रहे थे कि गांव में किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। पूछने पर पता चला कि अभी अभी एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। आदमी की मृत्यु की बात सोच ही रहे थे कि तब तक कालेश्वर धर्मा पंडित के पास लौट आया। इस बार धर्मा ज्ञानी से रहा नहीं गया। वे उस कालेश्वर से पूछने ही लगे, क्यों भाई, एक बात समझ में नहीं आती। जो ही आप गांव में जाते हो तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, आखिर क्यों? क्या तुम इस रहस्य के बारे में मुझे समझा सकते हो?
कि ऐसा क्यों हो जाता है? कालेश्वर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हे पंडित जी महाराज, आप मुझे बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं आपके साथ चला आया, क्योंकि कहते हैं ज्ञानी और सज्जन लोगों का ही संग करना चाहिए। पर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप मेरे बारे में अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। धर्मा कहने लगा, मित्र, आपके कार्यकलापों को देखकर मैं समझ तो रहा हूं, परंतु मन में कुछ शंकाएं हैं जिनके विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप वास्तविक कौन हैं। तब कालेश्वर कहता है, हे महाराज, मैं यमराज का दूत हूं और अपने स्वामी की आज्ञा से ही उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। यमदूत का परिचय जानकर पंडित जी कुछ घबराने से लगी। दर्शक बंधु, पंडित ने अपने आप को संभाला और कुछ हिम्मत करके पूछने लगे, हे कालेश्वर, यदि आप वास्तव में यमदूत हो तब तो आपको यह भी पता होगा कि अब अगला कौन मरने वाला है। यमदूत बोला, हाँ मित्र, मैं ये जानता हूं कि अगली मृत्यु किसकी है, परंतु मैं तुम्हें बताना उचित नहीं समझता। पंडित जी ने हट करके पूछा, नहीं नहीं, तुम्हें बताना ही होगा कि अगली मृत्यु किसकी होगी। तब यमदूत बोला, हे मित्र, अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और आश्चर्य की बात यह है कि उसकी मृत्यु का माध्यम तुम ही बनोगे। दर्शक बंधु, यमदूत की बात सुनकर पंडित के चेहरे पर पसीना आ गया। पंडित जी घबराने लगे। वे बड़े विस्मय में थे कि कालेश्वर ये क्या कह रहा है। अगर इसकी बात सही निकली तो मैं बड़े पाप का भागी बन जाऊंगा। मेरे कारण मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी, और मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र के पास ना जाऊं, यहीं से वापस लौट जाऊं। दर्शक बंधु, पंडित जी के मन की बात पढ़कर यमदूत बोला, महाराज, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे सब सुनाई दे रहा है। यदि तुम मित्र से मिलने नहीं भी जाते हो तो भी आपके मित्र की मृत्यु नहीं टल पाएगी। ईश्वर के अतिरिक्त नियति को कोई नहीं बदल सकता। कहते हैं, हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तरक बड़ा बैसाखा। आपके मित्र की मृत्यु अटल है और वो अगले कुछ पलों में ही घटित होने वाली है। यमदूत की बात सुनकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। पंडित जी समझ चुके थे कि ये कालेश्वर वास्तव में यमदूत है। पंडित जी वहीं से वापस लौट पड़े, परंतु देखते क्या है कि जिस मित्र से वे मिलने जा रहे थे वो मित्र तो उन्हें तेजी से आता हुआ उन्हें सामने से दिखाई दिया। वो अपने बचपन के मित्र धर्मा को देखकर बड़ा प्रसन्न होता हुआ उनकी ओर बढ़ा। पंडित जी के पास पहुंचते पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया। तब यमदूत ने बताया कि महाराज, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसने तुम्हें आवाज भी लगाई, पर दुर्भाग्य से वो गूंगा था, इसलिए उसकी आवाज तुम तक नहीं आई। वो तुम तक पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा था। बुढ़ापे का शरीर था, इसलिए हृदयघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु की वजह तुम ही हो। दर्शक बंधुओं, अब पंडित जी को पूरी तरह विश्वास हो गया था कि कालेश्वर एक यमदूत ही है। वो लोगों के प्राण लेने के लिए ही पृथ्वी पर भटक रहा है। धर्मा पंडित जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। एक ना एक दिन सभी को मरना है, बहाना चाहे कोई भी हो। पंडित जी ने सोचा, जब ये यमदूत है तो मैं अपनी मृत्यु के बारे में भी इससे जान लेता हूं कि मैं कब मरूंगा और कैसे मरूंगा। पंडित जी ने पूछा, हे कालेश्वर, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। जब मेरे मित्र की मृत्यु निश्चित थी तो आप शुरू से मेरे साथ साथ क्यों चल रहे थे? तब यमदूत बोला, हे मित्र, मैं तो मृत्यु हूं और मैं हर प्राणी के हरदम साथ साथ चलता हूं। फर्क इतना है कि लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास उनकी अनेक समस्याएं उन्हें घेरे रहती हैं। इसलिए वे किसी अन्य विषय वस्तु और घटनाओं के बारे में नहीं सोचते। वे कर्म कुकर्मों में इतने लिप्त रहते हैं कि अपनी मृत्यु को भी नहीं देख पाते, जो कि हरदम उनके साथ साये की तरह घूमती रहती है। पंडित जी बोले, हे यमदूत, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? तब यमदूत बोला, हे मित्र, वैसे तो मुझे किसी की मृत्यु बताने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोग अपनी मृत्यु का समय और स्थिति जान लेते हैं तो व्यथित हो जाते हैं। लेकिन यदि तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु में अभी 6 माह का वक्त है। किसी दूसरे राजा के राज्य में
तुम्हें फांसी दी जाएगी। और आश्चर्य की बात यह है कि वो फांसी तुम सैर स्वीकार करोगे। दर्शक बंधुओं, धर्मा पंडित की मृत्यु बताकर यमदूत वहां से चला गया। इधर पंडित जी अपने मित्र की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने घर लौट आए, मगर उन्हें यह सोचकर बड़ी चिंता होने लगी कि उनकी मृत्यु फांसी पर चढ़ने से होगी और उनकी मृत्यु में अभी 6 माह का वक्त है। और सच बात है बंधुओं, अपनी मृत्यु का हाल जानकर कोई भी भला शांत कैसे रह सकता है, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो। और वो मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी करता है। पंडित जी भी अपनी मृत्यु से बचने का उपाय करने लगे। वे अपने राजा के दरबार में पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने भी पंडित जी के मृत्यु के संबंध में अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। राजा के सभी मंत्रियों ने इस बात पर सुझाव दिया कि महाराज, यदि धर्मा पंडित की मृत्यु 6 महीने बाद निश्चित है, परंतु मृत्यु तो तभी होगी जब वो 6 महीने के भीतर किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि उसे 6 महीने तक किसी दूसरे राज्य में जाने ही नहीं दिया जाए तो उसकी मृत्यु टल सकती है। दर्शक बंधुओं, मंत्रियों का सुझाव राजा को खूब पसंद आया। राजा ने धर्मा पंडित के रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी और सबसे कह दिया कि कोई भी धर्मा पंडित से मिलने नहीं जाएगा। पंडित जी स्वयं चाहे कहीं भी घूम फिर सकते हैं। दर्शकों, राजा के आदेश अनुसार कोई भी पंडित जी के पास नहीं जाता था और पंडित जी भी डर के मारे कहीं भी नहीं जाते थे। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय निकट आता गया। जब एक दिन शेष रह गया तो पंडित जी डर के मारे उस दिन जल्दी ही सो गए। सोचा ये दिन मैं सोकर निकाल दूंगा ताकि मेरी मृत्यु का दिन निकल जाए। पर बंधुओं, संयोग से पंडित जी को नींद में चलने की बीमारी थी, पर इस बीमारी के बारे में पंडित जी को नहीं पता था। पंडित जी उस दिन नींद में ही उठकर चल दिए और राजा के महल से निकलकर घोड़ों के अस्तबल में पहुंच गए। वहां से एक घोड़ा लिया और घोड़े की पीठ पर बैठकर धर्मा पंडित दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गया। रात का समय था, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। पंडित जी किसी तरह राजा के शयन कक्ष में पहुंच गए। दूसरे राज्य का राजा अपनी रानी के साथ सो रहा था। पंडित जी भी उसी के पलंग पर सो गए। सुबह जागने पर राजा ने देखा कि हमारी रानी के बगल में कोई अनजान शख्स सो रहा है। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को बुलाकर पंडित जी को गिरफ्तार करवा लिया। पंडित जी की जब नींद टूटी तो वे हैरान थे इस बात को सोचकर कि वो यहाँ कैसे आ गए। पंडित जी ने बहुत सफाई दी, पर वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। सिपाही लोग उन्हें पकड़कर राज दरबार में ले गए। क्रोधित राजा ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। पंडित जी ने बहुत कहा कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आया, और अचरज की बात कि आपके किसी पहरेदार ने भी मुझे नहीं रोका। इतना कहकर पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे। अचानक पंडित जी को हंसता देखकर राजा ने पूछा कि तुम्हें फांसी का हुक्म दे दिया गया है और तुम हंस रहे हो। पंडित जी ने बताया, महाराज, मैं इसीलिए हंस रहा हूं कि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आया, पर मुझे ये जरूर ज्ञात था कि आज के दिन मुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी की यह बात सुनकर राजा को कुछ अटपटी सी लगी। राजा ने पूछा, तुम पहले से जानते थे कि आज तुम्हारी मृत्यु होगी? तब पंडित जी ने कहा, हाँ, मैं जानता था कि 6 महीने बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तो पंडित जी ने 6 महीने पुरानी सारी बातें राजा को सुना डाली और बोले, आज ही मुझे ये फांसी लगनी है। जरा आप ही सोचो, मैं तो कुछ नहीं, किसी की भी ये हिम्मत नहीं है कि वो राजा के रहते रानी के बगल में सो जाए। ये तो वही वाली बात हो गई, आ बैल मुझे मार। अब भला मैं दूसरे राज्य से यहाँ मरने के लिए क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात उचित जान पड़ी। फिर भी उसने पड़ोसी राजा से इस बात की सत्यता मांगी। पड़ोसी राजा ने सारी बात बताई कि ये पंडित फांसी का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये पिछले 6 महीने से मेरा मेहमान बनकर मेरे महलों में रह रहा था, पर पता नहीं ये कल की रात यहाँ से कैसे गायब हो गया। पड़ोसी राजा की बात सुनकर राजा को भरोसा हो गया। उसने पंडित को फांसी न लगाने का निश्चय किया, लेकिन फांसी की सजा तो भूल चुकी थी। ऐसे में राजा की बात का अपमान होता। राजा बड़ा धर्म संकट में फंसा था कि क्या करें। तब मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, इस पंडित को आप कच्चे सूत के धागे से फांसी लगा दो। आपका वचन भी झूठा नहीं होगा और पंडित की जान भी नहीं जाएगी। जब उसने सुना कि उसे कच्चे सूत के धागे से फांसी लगाई जाएगी, तो वो भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया।
धर्मा को जब फांसी लगाई गई तो सूत का जो फंदा था वो टूट गया, पर टूटकर उसके गले में घुसा चला गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग इस घटना से बड़े हैरान थे कि यह सब कैसे हो गया। तब समझ में आया कि मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले पर नियति से पार नहीं पा सकता। जो जो उसके जीवन में घटित होता है उसे विधाता ने पहले ही निश्चित कर दिया होता है, उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। हमारे जीवन में जो भी कमियां नजर आती हैं वे हमारी मृत्यु को ध्यान में रखकर नियुक्त की जाती हैं। दर्शक बंधु, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।